ब्लड टेस्टीज बैरियर, तो ये है टेस्टीज, और ब्लड, इसमें ब्लड तो जाएगा, अभी ना आप पढ़े कि ट्यूनिका वास्कुलोसा, अंदर वाला जो लेयर है उसमें ब्लड सप्लाई है, नहीं रहेगा तो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? तो फिर यहां पे बना देते हैं ब्लड टेस्टीज बैरियर, नहीं यहां पे बीच में ये जो आप इंटरस्टिशियल स्पेस देख रहे हैं वहां पे, और बैरियर बनता क्यों ऐसा हुआ आप हमको बताइएगा कि क्या बेनिफिट है? ब्रेन वाला हम बता दिए, ब्लड टेस्टीज बैरियर क्यों जरूरत पड़ा बच्चा, ब्लड टेस्टीज बैरियर का क्यों जरूरत पड़ा? यह देखो हम यहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं, यही है ब्लड टेस्टीज बैरियर, यह है तुम्हारा ब्लड टेस्टीज बैरियर, ब्लड टेस्टीज बैरियर। हालांकि वह बैरियर ब्लड एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में है, पूरे टेस्टीज में, इसलिए बोला ना कि टेस्टीज में बना हुआ, इसलिए क्या कारण है पता है पता? तो सुनिए, पूरा बॉडी हमारा डिप्लॉयड है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, समझना बात को, हालांकि 12th में है ना इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम अपने को पहचानता है एंटीजन को, डिप्लॉयड, यह हैप्लॉयड है, तो इसको बॉडी नहीं पहचानता है, मार देगा, इसको मार ही देगा, क्योंकि वो समझेगा फॉरेन पार्टिकल है, ये बॉडी में आया कहां से? यहां से ब्लड अंदर पास नहीं करता, सिर्फ कुछ न्यूट्रिशन पास करता है, ब्लड ने WBC को घुसने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो घुस गया तो मार के ही छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। जैसे ही N वाला कंडीशन को वो देखेगा, अब वो नहीं पहचानता है, तो इसको बचाने के लिए ब्लड टेस्टीज बैरियर होते जो WBC को पार नहीं करने देता है, और इस तरह से ये सेफली बाहर निकल जाता है। क्या समझ गए बात? तो ये है आपका कंडीशन, हार्मोन वगैरह सब आपका हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए एंड्रोजन हो गया आपका, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए कुछ डिफिनीशन। इंसेमिनेशन, इनसाइड के लिए ऐसा किया गया है, मैंने डाला जा रहा है, इंसेमिनेशन, ठीक है ना। सेमिनेशन, सीमेन का ही साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है पक्का, तो कहा इनसाइड सीमेन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, डालना इंसेमिनेशन। इम्प्लांटेशन, अब यहां भी देखना, यहां पर नो के सेंस में नहीं है, हर जगह में ज्यादातर। इम्प्लांटेशन जोड़ना, अटैच करना, अटैच करता है ब्लास्टोसिस्ट वाले लेवल को यूट्रस के वाल से, सब फिगर बनेगा, एकदम तुमको दिखेगा। जेस्टेशन पीरियड, टाइम पीरियड बिटवीन इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, ठीक है। अगला डिफिनेशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, एकदम फंस जाइएगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो समेट लेगा आपको, अगर आप ध्यान नहीं रखे तो, ठीक है। तो स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पर्मिएशन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेट टेस्टिस, एकदम जस्ट अगला ही इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्या फिगर दिख रहा है ना, किस जगह के बारे में बात कर रहा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेट टेस्टिस, कहता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जैसे ही आगे बढ़ गया, इस इवेंट को, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है बच्चा। स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान देना कहां से, क्यों? क्योंकि अगला ही डिफिनेशन कंफ्यूजन करेगा क्रिएट, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान दो, फिर से कुछ बनता है, यहां खाली स्पर्मेटो है और यहां है स्पर्मियो, और मीनिंग बदल गया। कहता है जब ये डिफरेंशिएशन होता ना स्पर्म का, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस,
ध्यान देना, ध्यान देना है। कहां गया, देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, कोई बात नहीं, हो गया, टाइम भी हो गया। यहां देखिए, जब स्पर्मेटोगोनिया से यहां तक बने तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन जब सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने, नो डिवीजन, ओनली डिफरेंशिएशन, ओनली मॉडिफिकेशन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब अब हम इस बोर्ड में कुछ चेंज कर देते। अगर स्टेप शुरू से लेकर, अगर स्टेप शुरू से लेकर यहां से लेकर यहां तक होता तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अलग अलग पेन का बेनिफिट है, दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा। और अगर ये डिफरेंशिएशन वाला ही लेवल को ले लेते हैं, अगर सिर्फ स्पर्मेटिड जो ये हुआ है ना, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे सिर्फ इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आया बच्चा? यस सर। स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में बनता है, लेकिन अंतर है जेनेसिस। क्या एकदम डिफरेंस क्लियर कट दिखा? एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए। हो गया बच्चा, डिफरेंस दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन बोले तो फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन बोले तो फ्यूजन। चलिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एन का एंड फीमेल गैमेट एन का जाइगोट बनना 2n कहलाता है फर्टिलाइजेशन। बोला बॉस। अब एक और वर्ड आया, कैपेसिटेशन। कैपेसिटी, ये क्या है कैपेसिटेशन? स्पर्म का कैपेसिटी को ओवा में फोड़ के घुस जाए। आप पढ़िएगा जब गैमेटोजेनेसिस और फीमेल का आगे आएगा, कहता है क्या है कैपेसिटेशन, तो समझना है। अब ऐसे समझिए, ये है हमारा यूट्रस, लो छोटू सा यूट्रस। चलिए, यूट्रस फिर से बना के कुछ ज्यादा हो गया गड़बड़ यूट्रस, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन हम बना दिए, ये हमारा फ्यूमरी वगैरह होगा, अच्छा फिगर बना दिया जाएगा। और यहाँ है आपका ओभा, ये ओभा है। चलिए, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ब्लू में तो दिखेगा ही। इस ओभा को हम बाहर निकालिए, इतना बड़ा है ओभा, एग से निकाल लिए, और स्पर्म इधर से जाएगा, स्पर्म इधर से जाएगा। चलो उसी कलर का बना देते हैं, इसको तो फ्यूज ही होना है, इसको पूरा पाथ ट्रेवल करना है, और ये होता है चिपका हुआ। इसीलिए ना बहुत सारे स्पर्म क्या है, पढ़िएगा अभी, 300 to 400 मिलियन स्पर्म चाहिए, तब जाकर के एक स्पर्म इसको फोड़ पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा, इंसर्ट हो पाएगा, वरना असंभव है। ये देखिए, एक ये पहुंच गया, ये जाते जाते पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा नंबर चाहिए। बीच में भी बहुत सारी चीजें, डेब्रीज वगैरह, कचरा, इसीलिए एंजाइम चाहिए कैपेसिटेशन की जगह। वहां फ्रक्टोज इसको एनर्जी देता, कैल्शियम एंड एंजाइम्स इसको मूवमेंट देता, ये मूव करता है, फास्ट मूवमेंट, ताकि ये जल्दी पहुंच जाए। फिर इस स्पर्म के ऊपर एक एंजाइम होता है जो इस वाल को ब्रेक करता है और डाल देता है अपना न्यूक्लियस, डाल देता है अपना न्यूक्लियस। ये कंडीशन कैसा बनने वाला है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसा बनने वाला, ऐसा हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये देखिए इसका न्यूक्लियस हो गया, बाहर क्या बच गया, छिलका। क्या दिख रहा है? अब यही n एंड n मिल करके बनाएगा 2n। तो क्या है कैपेसिटेशन? द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या छोड़ो, द कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एग, ऐसा भी बोल सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर फर्टिलाइजेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं।
तो क्या कहा कि आखिर स्पर्मेटोजोआ में क्या क्या चेंजिंग आता है? वही चेंजिंग, कौन चेंजिंग देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल अपना जूस पिला करके इसमें देता है कुछ ताकत, और उससे यह करता है पेनिट्रेट और हो जाता है फर्टिलाइजेशन, known as capacitation. The physiological changes in spermatozoa for penetration and fertilization with the egg या the egg is known as capacitation. कैपेसिटेशन में रोल है उसका, कैपेसिटेशन में उसका रोल है, जो भी दिया गया कैपेसिटेशन में इसका रोल है, जो भी दिया गया कैपेसिटेशन में किसका रोल है? एक मिनट, ग्लैंड कहाँ गया? ठीक है, इसमें रोल है, कोई बात नहीं, हम फ्लो चार्ट ढूंढ रहे हैं, यस, इसका मतलब अगर यहाँ बात किया जाए ना, तो ध्यान रखने के लिए हम यहाँ लिख दे सकते हैं कैपेसिटेशन, ताकि आपको याद रह जाए, यही सब चीजें देता है कैपेसिटेशन। तो फिर आपको याद रह जाएगा कम से कम कैपेसिटेशन। ठीक है, तो हो गया, आई होप सो। हम लोग आज यहीं तक ले रहे हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं कुछ छूटा नहीं। कभी लेता है कभी नहीं लेता, इट्स ओके। ठीक है, डिफिनेशन हो गया, और देन क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते, आप देख सकते हैं। बताइए, द शेप ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज, ठीक है, हाँ, है एडल्ट का। इसका मतलब है कि पहले तो पबर्टी के बाद ही ना आता स्पर्म, क्या बेबी में भी हो सकता? स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता? एट पबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस, दरअसल पहला जो हेडिंग हम दिए उसमें दिए गैमेटोजेनेसिस, उसमें आपको बाकायदा पूरा बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, तो वो बाकी है भी, ठीक है, वो होना है। ठीक है, चलिए, किसमें होता? कौन सा शेप? स्पून शेप। चलिए, तो ये हो गया स्पून शेप। और ह्यूमन टेस्टिस, अच्छा हाँ, टेस्टिस ये प्लूरल है, जब ई लगे तो प्लूरल है जी, जब आई लगे तो सिंगुलर है, एक दोनों होता। ह्यूमन टेस्टिस आर कवर्ड बाय कितना लेयर? हाँ, नहीं बच्चा जैसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया आर कौन सा है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड? स्पर्मेटोगोनिया कहती है हैप्लॉइड। ध्यान, दोबारा जब पढ़िएगा ध्यान आएगा। स्पर्म हैप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, तो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जर्म सेल, यस, तो बॉडी का सेल है, अभी डिवीजन हुआ कहाँ? तो डिवीजन हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड, ह्यूमन से रिलेटेड है। Which of the following is our primary sexual organ for male? मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है? बोलिए, पढ़िए। टेस्टिस है, हाँ, उलझिएगा नहीं जी। ठीक है, अगर मेल के जगह फीमेल होता, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन फॉर फीमेल, क्या मारिएगा? ठीक है, ओवरी मारिएगा ना। चलिए, क्यों? गैमेट वाली बात है। ठीक है, द करेक्ट पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज, तो ये बना कर रखिएगा कल। अब वही समझिए, ST1 है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, RT रेड टेस्टिस, VD वास डिफरेंस, VE भास इफ्रेंसिया। ठीक है, तो उल्टा हो गया कि नहीं होगा? यही तो हम किए हैं, उल्टा होते ही नहीं होगा। आपको पाथ पता होना चाहिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेड टेस्टिस, भास इफ्रेंसिया, एपिडिडायमिस, भास डिफरेंस, यूरेथ्रा, जो मैच कर जाए। ठीक है, जो मैच कर जाए। इसमें क्या हुआ? रेड टेस्टिस के बाद जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, गड़बड़ है, तो ये हो गया। और दो क्वेश्चन ऊपर बच गया था ना, चलिए वो बना लेते हैं, आज क्लास ओके हो जाएगा। आइए, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन के बारे में है। स्पर्मेटोजेनेसिस एट कितना डिग्री सेल्सियस पे होता? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो बताइए, कोई बात नहीं, आप रिवीजन नहीं किए ना, अभी तो हम आपको पढ़ा ही रहे डायरेक्ट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है जी? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो स्पर्म कम पे बनता कि ज्यादा पे? याद नहीं रखना, उसी के लिए तो बाहर हुआ टेस्टिस, इस बात को समझना, ठीक है? तो 2 कम, ज्यादा तो किसी कीमत पर नहीं, कम पे होता, 2 कम है भी, ठीक है? अच्छा, ओ जेनेसिस, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, ओ माने ओवा का फॉर्मेशन, कितना डिग्री पे होना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम है। बच्चा बोलता सर एनसीईआरटी में नहीं है, बात तो सही, तो समझिए बात को, याद करना है, लेकिन ये तो पता है कि याद क्या करना और क्या नहीं याद करना। क्या ओवरी बॉडी के बाहर है, इसका मतलब वो बॉडी टेम्परेचर पे होता होगा। अगर हम बोले कि बताओ डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन अपने ऑप्टिमम लेवल में यानी मैक्सिमम लेवल में कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा, और तुमको हम यही ऑप्शन दे दे, क्या मारोगी? 37। क्यों? तो आपका जो स्टोमक है ना, वो पेट अंदर है, बाहर नहीं। अगर बाहर लटका होता तो रीजन ढूंढते। तो बॉडी नॉर्मल वर्क करता है बॉडी टेम्परेचर पे, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन बाहर आया, कुछ तो बात है। तो उसका कंडीशन बताया कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस, इसमें क्या होगा? एट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो ये सर इसको 39 क्यों नहीं किए? ऐसे ही थोड़ा सा घबरा के नहीं किए। आप पढ़िएगा ओव्यूलेशन के दिन बुखार आ जाता है, तो 39 लिख देते ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ज्यादा डिफरेंस दिखाने के लिए वैसा किए। ओजेनेसिस हर हाल में 37 पर ही होगा। ओव्यूलेशन होता है लगभग 38 पे। जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उस दिन थोड़ा बुखार जैसा रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है। ये पढ़ना है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए तो डिस्टेंस ही बना दिए, बिलो तो हो नहीं सकता, एबव में भी नहीं होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये नहीं कि हर चीज एनसीईआरटी हर चीज नहीं देता, वो क्वेश्चन दे दिया, इस बार तो बहुत ज्यादा हल्का दे दिया, लोग मार दिए 90 में 89 लोग मार दिए मजे मजे से, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं देता, ठीक है? तो आज बस इतना ही, ठीक है, चलो।